नमस्कार, मैं मौसमी चंद्रा आज लेकर आई हूं अपनी लिखी कहानी जिसका शीर्षक है हिसाब। ट्रेन अपने अंतिम स्टेशन पर पहुंचने वाली थी। एसी कोच में हलचल शुरू हो गई थी। लोग अपना अपना सामान समेट रहे थे। ऊपरी बर्थ से उतरते हुए एक यात्री ने बड़ी सफाई से चादर मोड़ी और बैग की तह में दबा दी। रहने भी दीजिए, घर में पहले ही कितनी पड़ी है, पत्नी फुसफुसाई। वह ठिठाई से हंस पड़ा। उससे क्या, पड़ी रहेगी कोने में, कभी न कभी काम आ जाएगी, सरकारी चीज है। कौन बैठा है हिसाब करने। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगी। वे उतरकर बाहर निकलने ही वाले थे कि सामने लिनेन रूम के पास शोर सुनाई दिया। जिज्ञासावश दोनों उधर बढ़ गए। एक अधेड़ अटेंडेंट गिनी हुई चादरों का बंडल लिए खड़ा था। सामने सुपरवाइजर रजिस्टर पर नजरें गड़ाए हुए था। 7 कम। सुपरवाइजर ने कड़क कर कहा। अटेंडेंट ने संकोच से कहा, सर हर ट्रिप में 2-4 तो। मुझे वजह नहीं चाहिए, हिसाब चाहिए। आवाज में कड़क आदेश था। वह चुप हो गया। तभी बगल में खड़ा एक नया कर्मचारी धीरे से बोला, भैया रोज इतनी चादरें कम कैसे हो जाती है। अटेंडेंट फीकी हंसी हंसा। लोग अपना सफर यादगार बनाना चाहते हैं तो जो मिलता है सरकारी प्रॉपर्टी समझकर ले जाते हैं। उनको क्या पता इसकी कीमत हमारी जेब से जाती है। मुझे याद नहीं मैंने कब अपनी पूरी पगार अपनी पत्नी के हाथों में थमाई है। हर महीने चुराई हुई चादरों का बोझ हमारी पगार पर ही तो पड़ता है। बोलते हुए रात भर की जागती आंखें गीली हो गई। यात्री के हाथ ने अनायास बैग का हैंडल कसकर पकड़ लिया। उसे लगा बैग में रखी वह चादर अब कपड़े की नहीं रही। वह किसी मजदूर की आधी तनख्वाह, किसी बच्चे की स्कूल फीस और किसी घर के महीने भर के राशन में बदल चुकी है। वह बिना कुछ कहे पलटा। कुछ देर बाद अटेंडेंट चादरें फिर गिन रहा था। सर, उसने रजिस्टर की ओर देखते हुए कहा, अब 7 कम है। एक चादर सीट पर पड़ी मिली। वो यात्री भीड़ में गुम हो गया था, मन में एक निश्चय करके। तो जो लोग ट्रेन से चादरें उठाते